भारत के साथ मालदीव की दुश्मनी आज एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो चुकी है कि अब मालदीव में फूड सिक्योरिटी एक बड़े खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। अब भले ही मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितना भी अपना एक अच्छा दोस्त बता लें, जो चीजें बिगड़नी थी अब वो बिगड़ चुकी हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव की काफी बड़ी फूड सप्लाई चेन को भारत के हाथों बैलेंस किया जा रहा था, जिसमें अगर एक छोटी सी चीज को निकाल करके देखा जाए तो भारत मालदीव को हर साल करीब 2.75 मिलियन US डॉलर की टी, कॉफी और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था, जिसमें से भारत टी यानी कि चाय एक्सपोर्ट को एक ऐसे देश की ओर मोड़ने जा रहा है जिस देश से हम भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। और यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन है, हम अपनी टी एक ऐसे देश के अंदर एक्सपोर्ट करें जो भारत के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणियां करता है, या फिर एक ऐसे देश के अंदर जो भारत को भारी मात्रा में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भारत तमाम तरह की खाने पीने की चीजें मालदीव के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसमें टी, कॉफी और स्पाइसेस भी शामिल हैं, जिसमें भारत करीब 2.75 मिलियन US डॉलर का हर साल ये मटेरियल मालदीव को एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद भारत को इसी एक्सपोर्ट से नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। असल में वेस्ट एशिया के मार्केट में जो भारत सबसे ज्यादा टी एक्सपोर्ट करता था, वहां से भारत ने मार्केट लूज करना शुरू कर दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय वेस्ट एशिया में टीज की डिमांड कम हो चुकी है, इसलिए भारत को एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां पर हम लार्ज अमाउंट में टीज एक्सपोर्ट कर सकें। जहां दूसरी तरफ भारत के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं इराक की ओर से। इराक की तरफ अब भारत की ज्यादातर टी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इराक जैसे देश के अंदर अब भारी मात्रा में टी को कंज्यूम किया जा रहा है, जिसके चलते भारत डायरेक्टली ये चीजें इराक में एक्सपोर्ट कर सकता है। रिसेंटली भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 के बीच भारत ने इराक को करीब 28.86 मिलियन किलोग्राम टी एक्सपोर्ट की है। वहीं पिछले साल यह एक्सपोर्ट सिर्फ 12.06 मिलियन किलोग्राम थे, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट्स अब इराक के अंदर बढ़ चुके हैं। अगर भारत की टी इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर कंट्री है, जो हर साल करीब 1.2 मिलियन टन टी को प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर एक्सपोर्ट्स के नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर कंट्री है। पहले पोजीशन पर है चाइना, जो करीब 2 बिलियन US डॉलर की टी एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद श्रीलंका जो करीब 1.3 बिलियन, और उसके बाद भारत का नाम गिना जाता है जो करीब 750 मिलियन US डॉलर की टी एक्सपोर्ट करता है। भारत आसानी से टी को बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतनी ज्यादा है कि हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर टी को कंज्यूम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत से हम जर्मनी, USA, पोलैंड, कनाडा, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इराक, मालदीव सहित कई देशों के अंदर टी एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। साल 2022 की तुलना में साल 2023 में भारत ने करीब 18% ज्यादा टी को एक्सपोर्ट किया है, जो करीब 230 मिलियन केजी था। लेकिन क्या भारत मालदीव को टी एक्सपोर्ट जारी रखेगा या फिर नहीं, क्योंकि भारत को एक बड़े देश का साथ मिल चुका है, इराक, जो कि हमारा काफी बड़ा ऑयल पार्टनर रहा है। साल 2017 और 18 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री इराक था। अभी भी हम इराक से कच्चा तेल मंगा रहे हैं, और इराक से हम लगातार तेल इसलिए मंगाते हैं क्योंकि इराक के साथ हमारी जो पेमेंट सेटलमेंट टाइम है उसे करीब 60 से 90 दिनों का वक्त लगता है। बाकी देश इसे 50 से 45 दिन के अंदर ही सेटल करते हैं, लेकिन इराक के साथ हमें ज्यादा दिनों का वक्त मिल जाता है पेमेंट सेटलमेंट का। इसके अलावा कई सारे गैस फील्ड पर भी भारत और इराक साथ मिलकर के काम शुरू कर रहे हैं, तो दोनों ही देशों के रिलेशंस बहुत ज्यादा बेटर हैं मालदीव के कंपैरिजन में। बाकी आप भारत के इस फैसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।